1500 से अधिक भील आदिवासियों की शहादत का प्रतीक मानगढ़ धाम को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सियासी पारा चढ़ गया है। लोकसभा में केंद्र सरकार के उस जवाब के बाद पूरे आदिवासी अंचल में भारी गुस्सा है, जिसमें मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से साफ इनकार कर दिया गया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत और विधायक थावरचंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। दोनों नेताओं का कहना है कि सरकार कह रही है कि मानगढ़ धाम का कोई प्रमाणिक इतिहास और अखंडता नहीं है। क्या 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासियों का बहा खून अब सबूत मांग रहा है? इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 के मानगढ़ दौरे की याद दिलाते हुए कहा कि चुनावों में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के बाद अब आदिवासी धरोहर का अपमान किया जा रहा है। आखिर केंद्र सरकार के इस जवाब पर आदिवासी नेता क्यों इतने आक्रोशित हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ किस बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है, आइए जानते हैं इस पूरी इनसाइड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र यानी 4 राज्यों के आदिवासियों का आस्था और शौर्य का केंद्र बिंदु मानगढ़ धाम आज एक बार फिर सियासी केंद्र में है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से मना कर दिया है, जिससे आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश है। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने तीखे लहजे में कहा कि 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों और रजवाड़ों के खिलाफ लड़ते हुए 1500 से ज्यादा भील आदिवासी शहीद हुए थे, लेकिन आज सरकार कह रही है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। पीएम मोदी 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ आए थे, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझकर छलने का काम किया गया है। आक्रोश सिर्फ सांसद तक सीमित नहीं है। विधायक थावरचंद ने भी सरकार और बीजेपी नेताओं पर इतिहास को मिटाने की साजिश का आरोप लगाया है। थावरचंद ने कहा कि मानगढ़ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। कभी बीजेपी नेता हमारे डीएनए की जांच की बात करते हैं तो कभी उदयपुर के बीजेपी सांसद गोविंद गुरु के नेतृत्व वाले इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने की चिट्ठी लिखते हैं। अब सरकार राष्ट्रीय स्मारक मानने से मुकर रही है, लेकिन अब आदिवासी अपना अपमान और नहीं सहेगा। सांसद और विधायक दोनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकार संसद के इस जवाब पर तुरंत आदिवासी समाज से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है और इस अपमान के खिलाफ गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। मानगढ़ धाम को लेकर छिड़ा ये सियासी संग्राम अब केवल संसद के बयानों तक सीमित नहीं रहने वाला है। आदिवासी नेताओं के इस कड़े रुख के बाद अंचल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आदिवासियों के इस बढ़ते आक्रोश के बाद क्या केंद्र और राज्य सरकार अपने रुख पर पुनर्विचार करेंगी या फिर मानगढ़ धाम का ये मुद्दा आगामी चुनावों में कोई नया मोड़ लेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल। धन्यवाद।